तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। आसमान का राजा कहे जाने वाला डबल डेकर लग्जरी प्लेन पैन एम फ्लाइट अपने 70 मुसाफिरों और 7 क्रू मेंबर्स के साथ हवाई से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भर चुका था। लोग अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे, लेकिन अचानक प्लेन के शांत माहौल में एक चीख गूंज उठी। 4 नकाबपोश लोग अपनी सीटों से उठे। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। यह खबर जैसे ही एटीसी तक पहुंची, जमीन पर हड़कंप मच गया। रेस्क्यू मिशन की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ठीक 5 मिनट बाद पैन एम फ्लाइट 6 रडार से हमेशा के लिए गायब हो गई। इसके पीछे का सबब पहला तो यह था कि हाईजैकर्स ने प्लेन का लोकेशन सिस्टम बंद कर दिया था, मगर असली खतरा तो कुछ और ही था। एक ऐसा खतरा जिसे इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। प्लेन सीधा पैसिफिक ओशन के सबसे बड़े और खतरनाक तूफान टाइफून के मुंह में जा चुका था। भयानक हवाएं प्लेन को किसी खिलौने की तरह उछाल रही थी। पायलट अपनी पूरी ताकत से प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर अगले 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल फितरत के हाथों में था। 2 घंटों के इस जानलेवा संघर्ष के बाद प्लेन का एक इंजन फेल हो गया और थोड़ी देर बाद दूसरा इंजन भी बंद हो गया। प्लेन आग के गोले की तरह सीधा समुद्र की तरफ गिरने लगा। प्लेन समुद्र की सतह से टकराने ही वाला था कि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने हाईजैकर्स को मार गिराया और टूटे हुए दरवाजे से ठंडे और अनजान समुद्र में छलांग लगा दी। प्लेन एक भयानक धमाके के साथ पानी में समा गया, लेकिन 60 लोग किसी तरह बच गए थे। उनके चारों तरफ मीलों तक सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन की डरावनी लहरें थीं। किस्मत से जहां प्लेन क्रैश हुआ था, उस जगह से बस 100 मीटर के फासले पर एक चट्टान समुद्र से बाहर निकली हुई थी। सबने अपनी बची कुची ताकत लगाकर उस चट्टान पर पनाह ली, भीगे हुए, कांपते हुए, डरे हुए। तभी एक पैसेंजर को याद आया कि उसके बैग में एक दूरबीन थी। उसने कांपते हाथों से दूरबीन उठाई और चारों तरफ देखने लगा, और तभी उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। तकरीबन आधा किलोमीटर दूर धुंध में लिपटा हुआ एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। वो जोर से चिल्लाया, आइलैंड! जो लोग तैरना जानते थे, उन्होंने एक पल भी छाया नहीं किया। उन्होंने मौत के इस महासमुद्र में दोबारा छलांग लगा दी। घंटों की कोशिश के बाद सिर्फ 15 या 20 लोग ही उस आइलैंड के रेतीले किनारे तक पहुंच पाए, बुरे तरीके से थके हुए लेकिन जिंदा। आइलैंड पर पहुंचे लोगों ने एक पल भी आराम नहीं किया। उन्हें मालूम था कि चट्टान पर फंसे हुए बाकी लोगों को यहाँ लाना जरूरी है, वरना वो लहरों या भूख प्यास से मर जाएंगे। उन्होंने आइलैंड पर पड़ी सूखी लकड़ियां और बेलों को जमा किया और किसी तरह एक छोटा सा बेड़ा, राफ्ट, तैयार कर लिया। उस टूटी फूटी बेड़े को लेकर वो फिर से उस जानलेवा समुद्र में उतर गए। एक एक करके कई चक्कर लगाकर उन्होंने चट्टान पर फंसे हर इंसान को आइलैंड तक पहुंचाया। जब तमाम 60 लोग उस अनजान जमीन पर इकट्ठे हुए, तब उन्हें अपनी असली हालत का एहसास हुआ। यह कोई जन्नत नहीं थी, ये एक सुनसान, वीरान आइलैंड था। निराशा के बादल उन पर छा गए। इसी हाहाकार और घबराहट के दरमियान एक स्कूल टीचर मिस्टर डेविड आगे आए। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, दोस्तों, अगर हम घबरा गए तो हम सब मर जाएंगे। हमें जीना है, एक दूसरे के लिए जीना है। उनकी आवाज में ऐसा भरोसा था जिसने टूटे हुए लोगों में नई उम्मीद पैदा कर दी। सब लोग एक साथ हुए और जख्मियों की देखभाल शुरू की गई। अब सबसे बड़ी चुनौती थी भूख और प्यास। एक नौजवान माइकल हिम्मत करके एक ऊंचे नारियल के दरख्त पर चढ़ गया और कुछ नारियल तोड़ कर लाया। वो कुछ नारियल 60 लोगों के लिए कुछ भी नहीं थे, मगर वो सिर्फ नारियल नहीं थे, वो उम्मीद की पहली खुराक थे। मिस्टर डेविड ने सबको छोटी छोटी टीमों में तकसीम कर दिया। एक टीम को आइलैंड पर खाने लायक फल या जड़ें ढूंढने का काम मिला, जबकि दूसरी टीम को शेल्टर बनाने का। सबसे मुश्किल काम था मछली पकड़ना। कुछ नौजवानों ने दरख्तों की नुकीली डालियों से भाले बनाए और घंटों तक समुद्र के किनारे खड़े रहकर मछली पकड़ने की कोशिश करते रहे। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने एक छोटी सी मछली पकड़ ही ली। उस दिन जब उस मछली को आग पर पकाया गया तो उसकी खुशबू किसी दावत से कम नहीं थी। सबने उसका एक एक छोटा टुकड़ा खाया। वह सिर्फ एक मछली का टुकड़ा नहीं था, वह उनकी पहली जीत थी। उस पल ने उन्हें सिखाया कि अब यही उनकी जिंदगी है, जहां हर चीज को बांटकर जीना होगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अब उन्हें समझ आ गया था कि मदद शायद कभी नहीं आएगी, उन्हें यहीं जीना होगा। उन्होंने दरख्तों की पत्तियों, डालियों और नारियल के रेशों से छोटी छोटी झोपड़ियां बनाना शुरू कर दी। पहली बारिश में ही उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। झोपड़ियां लीक करने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ज्यादा मजबूती से शेल्टर बनाए।
जरूरत ने उन्हें वो सब कुछ सिखाया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ लोगों ने मछली को धुआं देकर सुखाना सीख लिया ताकि उसे लंबी मुद्दत तक बचाया जा सके। एक औरत जो नर्स थी, उसने जंगली पत्तियों से छोटी मोटी चोटों और बीमारियों का इलाज करना सीख लिया। उन्होंने फैसला किया कि अगर यहाँ जीना है तो मुस्तकबिल के लिए सोचना होगा। उन्होंने नारियल के बीज पूरे आइलैंड के गिर्द बोना शुरू कर दिए, जंगली पौधों की कलमाएं लगानी शुरू की। समुन्दर के किनारे रेत पर नारियल के दरख्तों को गिराकर उन्होंने हेल्प लिखा, इस उम्मीद में कि शायद कोई हवाई जहाज इसे देख ले। एक दिन दूर आसमान में वाकई एक जहाज दिखाई भी दिया। सब पागलों की तरह चीखने लगे, आग जलाकर धुआं किया, लेकिन जहाज ने उन्हें नहीं देखा और गुजरता चला गया। उस दिन कई लोगों की उम्मीद पूरी तरह टूट गई। शुरुआती 2-3 महीने सबसे सख्त थे। अनजान आइलैंड का माहौल, खाने की कमी और साफ पानी न मिलने की वजह से बीमारियां फैल गईं। निराशा और तन्हाई ने कई लोगों को जहनी तौर पर तोड़ दिया। एक एक करके 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। हर मौत उनके लिए एक गहरा सदमा होती थी। वो अपने साथी को अपने हाथों से रेत में दफन करते और बेबसी से रोते। अब वो 60 से घटकर 50 रह गए थे। उधर बाहरी दुनिया में महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी जब पैन एम फ्लाइट 6 का कोई सुराग नहीं मिला तो हुकूमत ने उन सबको मौतशुदा करार दे दिया। उनके घर वालों के लिए शोक सभाएं हुई, अखबारों में उनके नाम छप गए। दुनिया के लिए वो 77 लोग अब पैसिफिक ओशन की गहराइयों में दफन एक दर्दनाक याद बनकर रह गए थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उनमें से 50 लोग अब भी एक अनजान आइलैंड पर हर दिन मौत से लड़ रहे हैं, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें बचाने आएगा। लेकिन दुनिया उन्हें भूल चुकी थी। यह उनके संघर्ष का सबसे काला बाप था, जब उन्हें लगा कि अब वो हमेशा के लिए यहीं फंस गए हैं। 2 साल गुजर चुके थे। जिंदगी अब एक धार पर आ गई थी। उन्होंने जीना सीख लिया था। और फिर उस सुनसान आइलैंड पर एक चमत्कार हुआ। एक औरत ने एक तंदुरुस्त बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची की पहली किलकारी ने पूरे आइलैंड का माहौल बदल दिया। जहां अब तक सिर्फ मौत और निराशा थी, वहां अब जिंदगी का सुर गूंज रहा था। हर कोई उस नन्ही जान को देखने आया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस दफा ये आंसू खुशी के थे। उस बच्ची ने सबको जीने की एक नई वजह दे दी। वो सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वो इस बात का सबूत थी कि सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदगी कभी हार नहीं मानती। वो उनकी उम्मीद की नई मशाल थी। लोगों ने उस दिन को एक त्योहार की तरह मनाया, क्योंकि 2 साल बाद मौत पर जिंदगी जीत गई थी। अब उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस नई नस्ल के लिए भी जीना था और इस आइलैंड को एक बेहतर जगह बनाना था। देखते देखते 10 साल गुजर गए। आइलैंड पर अब जिंदगी का एक निजाम बन चुका था। मिस्टर डेविड ने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल दिया था, जहां वो उन्हें पढ़ना, लिखना और दुनिया के बारे में बताते थे। उस दुनिया के बारे में जिसे इन बच्चों ने कभी देखा ही नहीं था। सब ने अपने अपने काम तकसीम कर लिए थे। कुछ लोग मछली पकड़ते, कुछ खेती करते, कुछ बच्चों की देखभाल करते। इन 10 सालों में आइलैंड पर 5 और बच्चों का जन्म हुआ, मगर इस दौरान बीमारियों और हादसों में 7 और बड़े लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अब आइलैंड, इस जजीरे पर कुल आबादी बच्चों को मिलाकर सिर्फ 48 लोगों की थी। फिर एक दिन वही सब कुछ दोबारा हुआ। आसमान में एक प्लेन की गूंज सुनाई दी। सब लोग फिर से दौड़कर उस तरफ भाग गए। फिर से चीख पुकार मची, लेकिन अंजाम वही पुराना था। प्लेन ने उन्हें देखा ही नहीं और आगे निकल गया। बार बार मिलती मायूसी ने अब उन्हें तोड़ना छोड़ दिया था। फिर एक सुबह उन्होंने एक ऐसी आवाज सुनी जो उन्होंने 13 सालों में कभी नहीं सुनी थी। एक बड़े जहाज के हॉर्न की आवाज। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आया। उन्हें लगा शायद ये उनका वहम है। लेकिन जब आवाज दोबारा सुनाई दी तो सब पागलों की तरह समुद्र के किनारे की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से आग लगाई, चीखे, हाथ हिलाए। उनकी आंखों में आखिरी उम्मीद की चमक थी और इस दफा चमत्कार हो गया। जहाज ने उन्हें देख लिया था। जहाज रुक गया और कुछ फासले पर लंगर डाल दिया। उस लम्हे को लफ्जों में बयां करना नामुमकिन है। 48 लोग एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे, हंस रहे थे, चीख रहे थे। 13 साल का लंबा और खौफनाक इंतजार आखिर खत्म हो गया था। जब रेस्क्यू टीम छोटी नाव से जंजीरे पर पहुंची तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। जब ये 48 लोग वापस शहर लौटे तो दुनिया हैरान रह गई। वो पहले जैसे इंसान नहीं रहे थे। शहर की चमक दमक, गाड़ियां, इमारतें, सब कुछ उन्हें अजीब लग रहा था। उनकी कहानी पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था जब तक कि एक सर्वाइवर की डायरी सामने नहीं आई। उस डायरी में 13 सालों का हर दिन, हर संघर्ष, हर मौत और हर पैदाइश का जिक्र लिखा था। जब मीडिया ने वो डायरी दुनिया के सामने रखी तो हर किसी की आंखों से आंसू निकल आए। यह इंसान के हौसले, हिम्मत और जीने की जिद की एक बेमिसाल दास्तान थी।